गुरुदेव, हम जब पूजा करते हैं तो जी। जैसे ही ध्यान करते वैसे बहुत रोना आता है। वैसे ही बहुत रोना आता है। रोना आता। कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। भगवान की पूजा में अगर रोना आए तो मन खिन्न नहीं करना चाहिए, कोई पाप का नहीं काम है। दो कारण हो सकते हैं, या तो कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो शरीर को बहुत परेशान करना चाहती है, अथवा पर भगवान के प्रति अति प्रेम हो सकता है जो आंसू बन करके बह रहा होता है। अब ये कैसे पता करें कि वो नकारात्मक ऊर्जा है या प्रेम है? अगर पूजा करते समय, रोते समय शरीर में मार तोड़ पड़ रही है, पीड़ा पड़ रही है, तो नकारात्मक ऊर्जा है। पर भगवान का स्मरण करते करते उनकी याद में आंसू आवे तो समझना प्रभु के प्रति अति प्रेम है। प्रणाम गुरुदेव। पर एक बात और हम कह दें रोना आने वालों को, कई बार अकस्मात पूजा करते करते जब आंखों में आंसू आवे तो समझना जिन्हें तुमने याद किया है, जिनको, उन भगवान ने तुमको भी याद किया है। सीताराम गुरुजी। सीताराम। न किसी अच्छे काम के खिलाफ है, हम तो उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जो माता पिता की अवहेलना, गुरुजनों की अवहेलना, संतों की अवहेलना, मंदिरों की अवहेलना, पुराणों की अवहेलना, रामचरितमानस को जलाते हैं, गीता को झूठा बताते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं और कृष्ण के मंदिर को झूठा बताते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ है मात्र। इसे खिलाफ भी नहीं कहेंगे, कट्टर सनातनी कहेंगे। अभी 2 दिन पूर्व में इसी मंच के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में नशा मुक्ति के अभियान को चलाने वाले बाबा जूमदेव जी के बारे में हमने चर्चा की थी। उनके लाखों अनुयायी हैं। निश्चित रूप से आप सब गुरु भक्त हैं और हम भी किसी संत के शिष्य हैं, हम भी संत परंपरा के हैं। कभी भी हम किसी भी संत के खिलाफ नहीं बोलते। और आप सब हिंदू हो, आप हमारे हो, हम कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं। बस कुछ लोग जो बाबा जूमदेव, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में नशा मुक्ति अभियान चलाया, जिन्होंने अंधश्रद्धा के खिलाफ बुलंद आवाज की और सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए हनुमान जी की पूजा की, उनके खिलाफ बहुत लोग बोलने लगे थे कि इनके मानने वाले लोग तो माता पिता को नहीं मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते। हमने केवल वही बात बोली है कि ऐसा नहीं है, ऐसा करने वाले किसी भी संत के भक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाबा जूमदेव को मानने वाले भक्तों को, जो वास्तविक उनके शिष्य हैं, हमारी कल बात बाबा जूमदेव के मानस पुत्र और उनके भतीजे श्री रमेश जी से हुई। रात को उन्होंने कहा, महात्मा जी सीताराम। हम चौंक गए। फिर बाद में बोले, महाराज जी कुछ राजनीति करने वालों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है, जितना बाबा जूमदेव के बारे में बोले हम जानते हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि माता पिता को मत मानना। हमारा हृदय एकदम फूल करके, सीना गर्व से छाती फूल गई हमारी। हमने उनको भी धन्यवाद दिया कि हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग तुमने दूर की, हम जल्दी मिलेंगे। और उनके मानने वाले लोगों से भी प्रार्थना है कि आप हमारे वक्तव्य को ठेस ना लेवें। हमने कभी भी किसी भी संत की बुराई नहीं की, न तुम्हारे गुरुजी की हम कर सकते हैं। आप हमारे सनातनी हो, आप जिन गुरु को मानते हो उन गुरु के हो, सो हमारे हो, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी हनुमान जी के हैं और हनुमान जी हमारे हैं। इसलिए आज सुबह से ही लगातार लोग आ रहे थे कि कथा होगी कि नहीं होगी। प्रशासन आया, बहुत अच्छे हैं यहाँ के माननीय एसपी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय,
बहुत सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, क्योंकि कल से लगातार विवाद चल रहा, थाने पे घेराव किया जा रहा। ये सब राजनीतिक रोटियां हैं। राजनीतिक रोटियों को संतों की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। बागेश्वर पीठ यह बात प्रमाण करके कहती है और शपथ लेकर के कहती है, हम कभी भी किसी संत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, पर धर्म विरोधी को कभी छोड़ेंगे भी नहीं।